पूरे विश्व में आज वर्ल्ड एज़मा डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड एज़मा डे मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस एज़मा डे का मनाने का उद्देश्य है जागरूकता पैदा कराना कि एज़मा है क्या या क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, बताओ। एज़मा एक क्रॉनिक फेफड़े की बीमारी है जिसमें सांस की नली जो पैसेज होता है सांस की नली का, उसमें सूजन और सिकुड़न आ जाती है। और ये सूजन आती है इसलिए कि इसमें जो एज़मा की जो नलियाँ होती है स्पैज़्म और नैरोइंग की वजह से सूजन और इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आती है। सूजन और सिकुड़न ही एज़मा का कारण है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो सूजन है, जिसके वजह से सांस की नली पतली हो जाती है। मरीज़ सांस का आराम से सांस नहीं लेता, वो कहता मेरी सांस फूलती है। इसी वजह से सीने में दर्द भी होती है और साथ साथ खांसी भी आती है। और नली सिकुड़ने की वजह से मरीज़ पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिसके वजह से मरीज़ को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है और इसके वजह से डेथ भी हो जाती है। इसी उद्देश्य से वर्ल्ड एज़मा डे आज मनाया जा रहा है, जिससे पब्लिक को मालूम हो कि एज़मा क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका बचाव है, क्या इसका ट्रीटमेंट है। सबसे कारगर दवा जो इसमें है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि इन्हेलेशन के फॉर्म में दी जाती है। क्योंकि सांस की नली में सूजन सिकुड़न को दूर करने के लिए इन्हेलेशन थेरेपी कारगर है, ये डायरेक्ट फेफड़े में काम करती है। इसी उद्देश्य से वर्ल्ड एज़मा डे में एक थीम भी दिया जाता है, जो थीम इस साल का है कि एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलेशन थेरेपी टू ऑल विद एज़मा स्टिल एन अर्जेंट नीड, यानी हर सांस के मरीज़ों को, एज़मा के मरीज़ों को एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलर की उपलब्धता ज़रूरी है। ये तभी उपलब्ध हो पाएगा सांस के मरीज़ों को जब ये अफोर्डेबल हो, यानी इसका दाम कम हो, हर मरीज़ के पहुंच के अंदर हो। इसीलिए देखा गया है कि जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ होते हैं, वो चूँकि पुअर कंट्री होते हैं, इसमें सब सांस का मरीज़ इन्हेलेशन थेरेपी महंगी होने के कारण ले नहीं पाता, और जिससे उसका एज़मा अटैक होता रहता है और उसकी हॉस्पिटल में भर्ती भी होता है और डेथ भी हो जाती है। इसी उद्देश्य से हम लोग को आगे बढ़ के ये करना पड़ेगा कि हर सांस का मरीज़, जो एज़मा का मरीज़ है या सांस का मरीज़ है, उसको इन्हेलेशन थेरेपी उपलब्ध हो। इसीलिए कंपनी वालों को भी, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को भी, सबको इसी उद्देश्य से कहा जा रहा है कि इसको इतना अवेलेबल कर दें, इतना अफोर्डेबल कर दें कि सब सांस के मरीज़ को इसकी पहुँच हो, जिससे मरीज़ का सांस का अटैक ना हो और अपने को बचाव रख सकता है। ये कोई अस्थमा क्यों होता है? होता गया है कि सांस की नली में सिकुड़न और सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है इन्फ्लेमेशन के वजह से, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ही कारगर है। क्या कारण रहते हैं? एलर्जी की वजह से, प्रदूषण के कारण से, प्रॉक्कल से, मौसम चेंज होता है उसके वजह से, धुआं धक्कड़ से, इस सब से सूजन और सिकुड़न आ जाती है। और धुआं धक्कड़, स्मोकिंग, सब चीज़ें होती है, सब इसको जो है वो इन्फ्लेमेशन को करते हैं। और इन्फ्लेमेशन को बचाव के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही कारगर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसीलिए इस थीम, जो इस साल का थीम है कि एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलेशन थेरेपी टू ऑल विद एज़मा, हर सांस के मरीज़ों को, दमा के मरीज़ों को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग अवेलेबल हो। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये ड्रग अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, यानी सस्ती हो, हर मरीज़ के पहुँच के अंदर हो, जिससे आराम से मरीज़ खरीद सके। कुछ बोलिए, नारा लगा। कुछ बोलिए, ऐसे हाथ उठाइए आप। नारा कुछ नहीं, धूम्रपान छोड़ो, अस्थमा से बचाव करो, धूम्रपान छोड़िए, प्रदूषण से बचिए, अस्थमा करो, काम कीजिए, मास्क का यूज करें। दमा का इलाज जो है संभव है, इन्हेलेशन थेरेपी लेते हैं। दमा का इलाज है इन्हेलेशन थेरेपी के साल में एक बार इन्फ्लुएंजा का टीका लगाएं। साल में एक बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का वैक्सीन लगवाएं। धूम्रपान छोड़ें, दमा से बचाव करें, रेगुलर अपने डॉक्टर से सलाह लें। जो आसपास रहे 2-3 के बीच में, तो आप बता दीजिएगा, कोई भी आ जाएगा तो इनाम की एक जो क्विज प्राइज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका